नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज अपन देखेंगे मॉडल पेपर 2 फॉर डेयरी टेक्नीशियन। डेयरी टेक्नीशियन के लिए दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे, जहां पे अपने को परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न मिलेंगे। इससे पहले अपन मॉडल पेपर 1 देख चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वहां जाके उसको देख लीजिए और इससे रिवाइज कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे अपने को एग्जाम के लिए। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है एमबीआरटी के लिए उपयोगी रसायन है। तो मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट जो होता है, उसके लिए उपयोगी रसायन होता है मिथाइलिन ब्लू 2% हाइड्रोजन परऑक्साइड 68% एथेनॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइलिन ब्लू। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ पे स्थित है? हरियाणा, बरेली, आनंद, इज्जतनगर। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा NDRI स्थित है करनाल, हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घी में अधिकतम नमी मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है। मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना हो सकता है घी में? 100%, 26%, 1% और 0.3%। क्या आंसर होगा इसका? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.3%। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है मॉइस्चर की घी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है A2 मिल्क कंटेन, यानी A2 मिल्क जो होता है उसके अंदर क्या होता है? A2 वेरिएंट ऑफ मिल्क शुगर। मिल्क शुगर जो होती है लैक्टोज, उसका A2 वेरिएंट होता है, या मिल्क फैट का A2 वेरिएंट होता है, या बीटा कैसीन जो मिल्क प्रोटीन है उसका A2 वेरिएंट होता है, या सभी उपलब्ध होते हैं A2 मिल्क में। तो क्या आंसर होगा इसका सही? इसका सही आंसर होगा A2 वेरिएंट ऑफ बीटा कैसीन। ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने को मिल रहे हैं उनको रिवाइज करना है, अपनी नोटबुक में लिखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान करंट जीके से मुख्यमंत्री ने विधायक कोष की राशि बढ़ाकर कर दी है। मुख्यमंत्री ने विधायक कोष की राशि बढ़ाकर कर दी है 7.5 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 2.5 करोड़। क्या आंसर होगा इसका? पहली राशि कितनी थी और अब कितनी कर दी गई है? करंट जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 5 करोड़। वर्तमान राशि जो विधायक कोष की है वो 5 करोड़ कर दी गई है। पहले 2.5 करोड़ हुआ करती थी, अब 5 करोड़ कर दी है, जो कि एक सांसद के बराबर है। सांसद की सांसद कोष की जो राशि होती है वो भी 5 करोड़ है। ठीक है, याद रखने अपने को कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घी में वसा प्रतिशत होती है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घी में फैट परसेंटेज कितना होता है? 55%, 99%, 64% और 90%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना होना चाहिए घी में फैट परसेंटेज? बताइए सभी लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 99% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंडेंस्ड मिल्क इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। संघनित दुग्ध उत्पाद का निर्माण करने में उपयोगी उपकरण है। देखिए, कंडेंस्ड जो मिल्क प्रोडक्ट होता है उसका क्या मतलब है? संघनित दूध उत्पाद, यानी दूध के अंदर से जो वाटर वेपर है उसको अपन निकाल देंगे तो वो कंडेंस्ड हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो कौन सा उपकरण काम में लिया जाएगा? क्लैरिफायर। देखिए, क्लैरिफायर के बारे में अपन जानते हैं कि दूध में जो डर्ट होती है या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए क्लैरिफायर काम में लेते हैं। ड्रायर से मिल्क पाउडर बनाया जाता है। सेंट्रीफ्यूग ट्यूब सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए काम में लेते हैं। जबकि इवेपोरेटर क्या होता है? कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट, यानी इवेपोरेशन कर देता है वाटर वेपर का दूध से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इवेपोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की स्प्रे से दूध को सुखाया जाता है। विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर स्प्रे मिल्क ड्राइंग। ड्राइंग के दो तरीके पढ़े थे अपन ने, एक ड्रम ड्रायर पढ़ा था, एक स्प्रे ड्रायर पढ़ा था। ड्रम ड्रायर में क्या होता है? गरम ड्रम ड्रायर जो होता है उस वो दूध के अंदर डाला जाता है, तो दूध के कांटेक्ट में आते ही वो दूध उससे चिपक जाता है, ड्राई हो जाता है। जबकि स्प्रे ड्रायर में क्या होता है? गर्म वातावरण या गर्म माहौल के अंदर दूध की स्प्रे की जाती है। तो जो स्प्रे की छोटी छोटी बूंदें जब गर्म हवा में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? हीट में जाती है तो ड्राई हो जाती है। ठीक है, हवा नहीं होती वहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रे ड्रायर। याद रखना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्ध दोहन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। फिस्टिंग। फिस्टिंग मेथड जो होता है उसी को अपन फुल हैंड मेथड कहते हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। पहले बता चुका हूँ कई बार। दूसरा ऑप्शन देखिए, बी स्ट्रिपिंग है। स्ट्रिपिंग
छोटे थन वाले जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके काम में लेते हैं। और लास्ट जो है नकलिंग, जो भी सबसे खराब मेथड माना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, फिस्टिंग और फुल हैंड मेथड दोनों। ऑप्शन में देखेंगे अपन ओनली ए गलत बात है, बी और डी गलत बात है, ए एंड डी फिस्टिंग एंड नकलिंग गलत बात है, ए एंड सी यानी फिस्टिंग और फुल हैंड मेथड दोनों सबसे अच्छे तरीके हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे, अमूल इज, अमूल की केवल फुल फॉर्म पूछी है अपने से, ठीक है। अमूल क्या एक शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपन, डबल टोन्ड दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए जो डबल टोन्ड दूध होता है उसमें फैट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1.5% हो जाएगा, ठीक है। डबल टोन्ड दूध में फैट परसेंटेज 1.5% होगा। राजस्थान के किस स्थान पर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनना प्रस्तावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। सिकरिया में, गंगानगर में, गंगापुर में और चौंक में। तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम एंड क्रिकेट एकेडमी खोली जानी प्रस्तावित है चौंप गांव में, ठीक है। गांव का नाम है चौंप, जो कि दिल्ली रोड पर स्थित है, जयपुर जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौंप, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क पाउडर में सड़न का कारण है, रेंसिडिटी हो जाती है मिल्क पाउडर में किसकी वजह से, जेंथोफिल, लैक्टोएल्बुमिन, लाइपेज, इन्वर्टेज। अब देखिए यहाँ पे मिल्क पाउडर जो होता है उसमें मैक्सिमम होता है फैट, ठीक है। फैट कंटेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो फैट का डाइजेशन करने के लिए आवश्यक जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज, ठीक है। तो लाइपेज की वजह से क्या हो जाती है, फैट का डिग्रेडेशन हो जाता है और रेंसिडिटी हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे, दूध के संगठन के बारे में सही है, भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा अन्य जंतुओं के दूध की तुलना में कम होती है, गलत बात है। भेड़ के दूध में टोटल सॉलिड अन्य जंतुओं के दूध की तुलना में कम होता है, ये भी गलत बात है, भेड़ में ज़्यादा होता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा अन्य घटकों की तुलना में कम होती है, गलत बात है, पानी सर्वाधिक होता है। तो सभी कथन गलत हो गए। देखिए इस प्रकार का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है जिसमें बड़ी सारी लैंग्वेज लिख देता है, वो ऑप्शन भी इसी तरीके के देते हैं, तो वो कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल प्रश्न होता है, अपने को केवल उनको ध्यान से पढ़ना होता है, यही चाहता है वो, अपना टाइम कंज्यूम करना चाहता है और कुछ नहीं होता उस क्वेश्चन में। तो सही आंसर क्या है, सभी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है, मिसमैच कौन सा है इनमें से, ये देखना है अपने को। दूध वसा ट्राइग्लिसरॉल होती है, सही है, सब जानते हैं अपन लोग। दुग्ध शर्करा गैलेक्टोज होती है, गलत बात है, दुग्ध शर्करा लैक्टोज होती है, ना कि गैलेक्टोज। दूध प्रोटीन कैसीन होता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया इसमें, मिल्क शुगर वाला। सही आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के दूध का SNF 9.0 नहीं होता है, नहीं होता है पूछना चाह रहा है ये। तो देखिए भैंस का 9.0 होता है, बकरी का 9.0 होता है, डबल टोन्ड का 9.0 होता है, ठीक है। गाय का 9.0 नहीं होता, स्टैंडर्ड मिल्क का भी 9.0 नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, गाय का और स्टैंडर्ड मिल्क, यानी चौथा और पांचवा सही हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन पहला देखिए, चौथा और पांचवा, किस प्रकार के दूध का SNF नो नहीं होता, तो इन दोनों का नो नहीं होता, सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कुकड मिल्क फ्लेवर इज ड्यू टू, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि दूध को जब गर्म कर दिया जाता है तो गर्म होने के बाद उसमें स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, अलग सी स्मेल आती है गर्म दूध में, उस स्मेल का कारण क्या होता है, ठीक है। जेंथोफिल, सल्फेटिल, लेथोथीन और कैरोटीन। तो उसका आंसर क्या होता है, सल्फेटिल। सल्फेटिल कंपाउंड की वजह से गर्म किए हुए दूध में अलग सी स्मेल और अलग स्वाद आता है, ठीक है, किसकी वजह से, सल्फेटिल कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, बहुत ही सिंपल और बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वर्गीस कुरियन, ठीक है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी वर्गीस कुरियन को ही कहा जाता है, वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MBRT का फेयर मिल्क के लिए मान होना चाहिए, ठीक है। MBRT का फेयर मिल्क के मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए। MBRT की जो वैल्यू होती है, फेयर मिल्क, पुअर मिल्क, वेरी पुअर, गुड, एक्सीलेंट, उनके लिए अपने को सबके लिए याद होनी चाहिए। तो फेयर मिल्क के लिए कितना होता है, ये 1 से 2 होता है, ठीक है। जबकि 4 से अधिक किसके लिए होता है, ये गुड क्वालिटी मिल्क के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 to 2, फेयर मिल्क की बात कर रहा है तो 1 से 2 के बीच होगा, सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ILS इज, ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, जो कि क्या करता है, क्या मैनेज करता है, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उस प्रोडक्ट को जो उसका रियल कंज्यूमर है उस तक पहुंचाने का सही तरीका, उसका मैनेजमेंट जो भी आता है उसमें, वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम, ILS। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है? ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे देश में दूसरा स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर। ठीक है, याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। गाय का दूध राइबोफ्लेविन की वजह से हल्का पीला होता है। हल्का पीला तो होता है, पर किसकी वजह से होता है वो? बीटा कैरोटीन की वजह से, राइबोफ्लेविन की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के दूध में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। गलत बात है, विटामिन सी दूध में नहीं होता है। तीसरा देखिए, ऊँटनी के दूध में जीवाणु बहुत कम होते हैं, ये सही बात है। बैक्टीरियल काउंट ऑफ कैमल मिल्क इज़ वेरी लो, बैक्टीरियल काउंट कम होता है, इसी वजह से दूध कई दिनों तक खराब नहीं होता है और उसका दही नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही है केवल। तो केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिल्क पाउडर में टोटल सॉलिड होने चाहिए। तो मिल्क पाउडर जो होता है उसमें टोटल सॉलिड्स होते हैं अप टू 96%। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बफेलो मिल्क में टोटल सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो बफेलो मिल्क में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कितना होता है? 83.5 होता है। तो टोटल सॉलिड कंटेंट कितना हो जाएगा इसमें? 16.5%। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटवों की हवेली स्थित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जीके का, जो कई बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। धौलपुर, नागौर, जैसलमेर और जालोर। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली दोनों जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेम थ्योरी संबंधित है। गेम थ्योरी जो अभी अपन ने पढ़ा था लॉजिस्टिक सिस्टम, उससे रिलेटेड है। किसी भी डेयरी प्लांट के मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। किसी उत्पाद के निर्माण की लागत को कम करना, किसी उपभोक्ता के सभी अधिकारों की रक्षा करना, किसी कारणवश निर्माता का होने वाला नुकसान कम से कम करना। तो गेम थ्योरी में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है, जो उस डेयरी प्लांट का ओनर है, उसका निर्माण, उसका नुकसान जो हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए दी गई है। गेम थ्योरी का मतलब है किसी कारणवश निर्माता का होने वाला नुकसान कम से कम करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में विभिन्न रसायनों के अवशेषों का पता लगाने के लिए उपयोगी टेस्ट है। तो दूध में किसी भी प्रकार का केमिकल प्रेजेंट है, उसका टेस्ट कौन सा हो सकता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, गैस क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, या एलिजा हो सकता है, या सभी हो सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका? तो देखिए, केमिकल्स की प्रेजेंस दूध में है तो उसका पता लगाने के लिए सभी टेस्ट किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूध की चिलिंग की जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीट होता है और बहुत ही लोगों के गलत भी होता है। सही आंसर क्या होगा इसका? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ना तो -4 है ना ही फ़ारेनहाइट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए? तो सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण अगर पूछा जाए तो उसका सही आंसर क्या होता है? तारागढ़, अजमेर। अजमेर का जो तारागढ़ है किला, उस पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए थे। जबकि अगर विदेशी आक्रमण पूछे जाए तो वो हुए थे भटनेर पर। भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, जबकि सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए थे तारागढ़, अजमेर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक है। तो दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक होता है फैट। ठीक है, जबकि सबसे स्थायी घटक कौन सा होता है? लैक्टोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवाणु पास्चुराइज्ड दूध में उपस्थित हो सकता है? पास्चुराइज्ड मिल्क में भी कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंस हो सकता है? तो उसका सही आंसर है बैसिलस सीरस। याद रखना है अपने को कि ये पास्चुराइज्ड मिल्क में भी प्रेजेंट हो सकता है, बैसिलस सीरस। इतने टेम्परेचर पर भी ये ख़त्म नहीं होता है। सही आंसर हो गया इसका बैसिलस सीरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया था। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जुलाई 2014, अगस्त 2018, जनवरी 2012 और अप्रैल 2008। राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया था सन 2014 में, जुलाई माह में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 2014। याद रखना है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला जो इंदिरा महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया गया वो किया था जामडोली, मानसरोवर, कुकस, जोटवाड़ा। देखिए 4 जगह दी हुई है, चारों जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और महिला केंद्र भी कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में। सही आंसर होगा इसका मानसरोवर। ठीक है, पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया गया था मानसरोवर, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमिस में अल्कोहल परसेंटेज होता है। बहुत ही सिंपल। कुमिस जो होता है प्रोडक्ट है जो कि मेयर मिल्क से बनाया जाता है। ठीक है, घोड़ी के दूध से निर्मित दुग्ध उत्पाद होता है कुमिस, जिसका सही आंसर होगा अल्कोहल परसेंटेज 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड के बारे में सत्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेशन फ्लड, एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ लेना। जो भी क्वेश्चन है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है 3 चरणों में पूरा हुआ। सही बात है। यह 1 जुलाई 1972 को प्रारंभ हुआ। सही बात है या गलत है? ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ हुआ था? जुलाई 1970 में प्रारंभ हुआ था। तो दूसरा ये जो कथन दे रखा है गलत हो जाएगा। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था, ये सही बात है। ठीक है, तो इसका गलत कथन कौन सा है? ये 1 जुलाई 1972 को प्रारंभ हुआ, ये बात गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी उपकरण बनाने में सर्वाधिक उपयोगी है। बहुत ही सिंपल और कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। AISI 300 सीरीज का उपयोग किया जाता है डेयरी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अब, ड्रम ड्रायर में दूध व धातु के मध्य संपर्क होता है। अभी ड्राइंग की बात की थी अपन ने पहले, स्प्रे ड्राइंग में। तो ड्रम ड्रायर में क्या होता है? धातु के संपर्क में कितने समय तक होता है दूध, ये पूछना चाह रहा है। 10 सेकंड से ड्राई होने तक, 3 सेकंड या कम, 4 सेकंड या 5 सेकंड। क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर बताइए। ड्रम ड्रायर में दूध व धातु के मध्य संपर्क होता है, तो इसका सही आंसर होता है 3 सेकंड या उससे कम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्ध दोहन के मशीन वाले तरीके में हाथ से दूध निकालने की तुलना में मशीन की वजह संक्रमण की संभावना 0 होती है, कम संक्रमण होता है, अधिक? ये पूछना चाह रहा है कि दुग्ध दोहन की मशीन मिल्किंग वाला मेथड और हैंड मिल्किंग के मेथड में कौन से तरीके में बैक्टीरियल कंटामिनेशन ज़्यादा होता है? तो देखिए मशीन मिल्किंग वाला जो मेथड होता है उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हैंड मिल्किंग की तुलना में। तो यहाँ पे देखिए दुग्ध दोहन के मशीन वाले तरीके में हाथ से दूध निकालने की तुलना में अधिक संक्रमण की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में गैस उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हैं। ईस्ट होता है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज होती है, कोलीफॉर्म भी होता है। तीनों से गैस प्रोड्यूस होती है, जबकि स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है उससे गैस प्रोड्यूस नहीं होती है दूध में। सही आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाबार्ड डेयरी योजना 2021 के तहत डेयरी उत्पाद की यूनिट लगाने एवं डेयरी उपकरण खरीदने के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। नाबार्ड द्वारा जो भी डेयरी योजनाएं चलाई जा रही है उनका अपने को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए नाबार्ड द्वारा योजना 2021 के तहत डेयरी यूनिट लगाने में डेयरी उपकरण खरीदने हेतु सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है? इसका सही आंसर है 50%। 50% सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट से, जबकि जो 50% लोन होगा वो डेयरी ओनर को चुकाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सिटी नेचर पार्क स्थापित किया जाएगा। सिटी नेचर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? डीडवाना में, नावा में, फतेहपुर में, जैसलमेर में। डीडवाना नागौर, नावा भी नागौर है। नावा से संबंधित एक चीज़ है, नमक की सबसे बड़ी मंडी, नमक की सबसे बड़ी मंडी है नावा में। ठीक है, फतेहपुर में राजस्थान का
पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था? फतेहपुर सीकर जिले में स्थित है, उसकी बात कर रहा है ये। तो राजस्थान में सिटी नेचर पार्क भी यहीं स्थापित किया जाना है, फतेहपुर सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध पीने से विषाक्तता हो जाएगी यदि दूध में उपस्थित है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी अगर दूध में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर ये दूध में प्रेजेंट है तो फूड पॉइजनिंग होगी, तो आंसर क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्रीम को अलग करने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्रीम सेपरेटर जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, क्या सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है, वो सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो भारी चीज़ होती है वो परिधि की ओर आ जाती है, जबकि सेंट्रीपिटल में क्या होता है? केंद्र की ओर आती है। तो क्रीम सेपरेटर में क्या होता है? क्रीम कहाँ जाती है? परिधि पे आ जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस प्रकार का होमोजेनाइजेशन ज़्यादा असरकार होता है? सिंगल स्टेप होमोजेनाइजेशन, टू स्टेप होमोजेनाइजेशन। तो देखिए होमोजेनाइजेशन में अपन ने पढ़ा है कि टू टाइप का होता है, सिंगल स्टेप और टू स्टेप। टू स्टेप में क्या होता है? जो बारीक छिद्र होता है, ये होमोजेनाइजेशन जो किया जाता है वो 2 बार किया जाता है, ठीक है। तो सिंगल स्टेप में जो फैट ग्लोब्यूल्स बच जाती है टूटने से, वो सेकंड स्टेप में होमोजेनाइज्ड हो जाती है, अच्छे से टूट जाती है और दूध में पूरी फैट ग्लोब्यूल्स अच्छे से घुल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू स्टेप होमोजेनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नवंबर 2020 में देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया, वो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर, जालोर और जयपुर में। तो देखिए देश का पहला अंगदाता स्मारक था जिसका उद्घाटन 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, वो स्थित है जयपुर में। सही आंसर होगा इसका जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला अपने से पूछना चाह रहा है ये। तो वो क्या होता है अपन जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1 + CLR अपॉन 1000, जहाँ पे CLR क्या होता है? करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। तो सही ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो चौथा सही है, 1 + CLR अपॉन 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल मिल्क पाउडर है, वोल मिल्क पाउडर में होता है मिनिमम 26% फैट, 1.5% फैट, मिनिमम 11%, मिनिमम 54% फैट। तो वोल मिल्क पाउडर में कितनी फैट होनी चाहिए कम से कम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मिनिमम 26% फैट होनी चाहिए वोल मिल्क पाउडर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं यहाँ पे। इसका टारगेट अपना रिवाइज करना क्वेश्चंस को। जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है एग्जाम के लिए, उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए। सही आंसर है यहाँ पे मिनिमम 26% फैट। थैंक यू।